इस वीडियो में हम से 16N चयन स्क्रीन पर नजर डालेंगे। से 16N को खोलने के लिए ओके कोड फील्ड में ट्रांजैक्शन कोड दर्ज करें। सबसे पहले एक टेबल निर्दिष्ट की जाती है ताकि फील्ड नेम कॉलम में टेबल के उपलब्ध फील्ड देखे जा सकें। उदाहरण के लिए सामान्य मटेरियल डेटा के लिए टेबल का नाम दर्ज करें और फिर एंटर कुंजी दबाएं। जो फील्ड नीले रंग में हाईलाइट है वे की फील्ड्स है। इस मामले में क्लाइंट और मटेरियल नंबर ये टेबल में एंट्री की विशिष्ट पहचान करते हैं। आगे चयन मान भी दर्ज किए जा सकते हैं। इन्हें खोज को निर्दिष्ट करने के लिए भूलना नहीं चाहिए। SAP सिस्टम में डाटाबेस क्वेरी के लिए वांछित एंट्री प्राप्त करने के लिए फिल्टर के माध्यम से उपयुक्त चयन मानदंड निर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण है। जितने सटीक चयन मानदंड होंगे उतना ही सटीक प्रदर्शित परिणाम मिलेगा। अगर डाटाबेस क्वेरी के लिए कोई चयन मान निर्दिष्ट नहीं किए जाते हैं तो सिस्टम टेबल द्वारा एक्सेस की जा सकने वाली सभी उपलब्ध एंट्रीज को लोड कर लेता है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि प्रदर्शित डेटा के दायरे को समझदारी से सीमित करें ताकि सिस्टम पर बहुत अधिक डेटा का बोझ न पड़े और लंबे इंतजार से बचा जा सके। डाटाबेस क्वेरी शुरू करने से पहले एंट्रीज की संख्या देखी जा सकती है। इसके लिए नंबर ऑफ एंट्रीज पर क्लिक करें। हिट्स की संख्या को वैकल्पिक रूप से मैक्सिमम नंबर ऑफ हिट्स फील्ड में इच्छित सीमा सेट करके सीमित किया जा सकता है। अब उदाहरण के लिए सूची में केवल 2000 एंट्रीज ही प्रदर्शित होंगी। क्वेरी को चयन मानों के साथ भी सीमित किया जा सकता है। इसके लिए उपयुक्त लाइन चुनें और मान दर्ज करें। आप उपयुक्त मान खोजने के लिए F4 हेल्प का भी उपयोग कर सकते हैं। दबाएं। F8 कुंजी या ट्रांजैक्शन बार के बगल वाले बटन को दबाएं ताकि डेटाबेस क्वेरी शुरू हो सके। इसके बाद सूची आउटपुट प्रदर्शित हो जाएगा। हालांकि आप केवल चयन मान ही नहीं बल्कि ऑपरेटर भी बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्टर की कोई भी सामग्री प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए ऑप्शंस कॉलम में बटन पर क्लिक करें और फिर उपयुक्त ऑपरेटर चुनें। हमारे मामले में बराबर नहीं। इससे वे सभी एंट्रीज दिखाई देंगी जिन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्टर में असाइन नहीं किया गया है। माइनस ऑल एंट्रीज बटन मेनू बार में पाया जा सकता है। इस पर क्लिक करके सभी चयनित एंट्रीज एक साथ हटाई जा सकती हैं। अगर एक साथ कई मान चुनने हैं तो मल्टीपल सिलेक्शन का विकल्प उपलब्ध है। इसके लिए मोर कॉलम में बटन पर क्लिक करें। एक नई विंडो खुलेगी। यहाँ कई मान दर्ज किए जा सकते हैं। एंट्री की पुष्टि करने के लिए एक्सेप्ट डेटा बटन पर क्लिक करें। यहाँ माइनस साइन पर क्लिक करें ताकि एंट्रीज हटाए या माइनस ऑल एंट्रीज पर क्लिक करें ताकि सभी एंट्रीज हट जाएं। अगर मान एक्सेल स्प्रेडशीट से पेस्ट करने हैं तो हम सलाह देते हैं कि कंट्रोल और वी की कॉम्बिनेशन वाली स्टैंडर्ड पेस्टिंग फंक्शन का उपयोग न करें क्योंकि इससे केवल सीमित संख्या में एंट्रीज ही कॉपी होती हैं। इसके बजाय अपलोड फ्रॉम क्लिपबोर्ड फंक्शन का उपयोग करें क्योंकि इससे सभी डेटा कॉपी हो जाते हैं। अगर केवल कुछ निश्चित फील्ड्स को ही लिस्ट आउटपुट में देखना है तो अतिरिक्त फील्ड्स को छुपा दें। इसके लिए चयन स्क्रीन के आउटपुट कॉलम में उन फील्ड्स की चेकमार्क हटा दें
जिन्हें दिखाना नहीं है। इस उदाहरण में अब मटेरियल टाइप मटेरियल के बाद दूसरी कॉलम के रूप में सूचीबद्ध है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा। अगर आपके पास कोई अतिरिक्त सवाल या सुझाव है तो कृपया नीचे संदेश छोड़ें। अगली बार रैपिस्ट एकेडमी में फिर मिलेंगे।